हेलो एवरीवन, मैथ वाइज विद क्यू के साथ हाजिर हूँ अब्दुल कदीर नई वीडियो के साथ। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 किया था। 1.3 चल रही है हमारी, ठीक है जी। और अब आखिरी 3 क्वेश्चन इसके रह गए हैं, वो इस वीडियो में करके इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बड़े ही मज़ेदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। एक पोलिनोमियल फाइंड करनी है विद ज़ीरोज़ हैं, स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है 3 - 2 आयोटा 2 आयोटा एंड सेटिस्फाइंग पी ऑफ 1 = 20। एक पोलिनोमियल फाइंड करें जिसके ज़ीरोज़ दिए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्यों कहा है मैंने, देखें जी, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हो ना, z² - 4 = 0, तो हम इसके फैक्टर बना लेते हैं। z प्लस ये z का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल 0। एक दफ़ा आप इसको प्लस कर देते हैं, एक दफ़ा माइनस कर देते हैं इक्वल 0 के, तो z का आंसर इधर से -2 आ जाता है और इधर से आ जाता है +2। यही करते हैं ना। ये जो दो आंसर आते हैं ये ज़ीरोज़ ऑफ दिस इक्वेशन कहलाते हैं, ज़ीरोज़ ऑफ दिस इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन दी हो, हम उसको फैक्टर वगैरह बना के ये आंसर तो निकालते रहते हैं, जिसको रूट्स ऑफ द इक्वेशन भी कहते हैं। लेकिन अब उलट काम कह रहा है, इस तरह के आंसर दिए और वो कह रहा है वापस ऐसी पोलिनोमियल फाइंड करके दिखाएं, रिवर्स प्रोसेस पूछा है, इसलिए ये काम इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है। सीधा काम तो करते रहे, अब उल्टा काम करके देखें जी। इसका कैसे करेंगे जी, बहुत इंटरेस्टिंग काम है। सबसे पहला काम ये करें, सिंस जो उसने वैल्यूज़ दी हुई हैं ये वाली 3 - 2 आयोटा 2 आयोटा, उसने कहा ये ज़ीरोज़ हैं, आर ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल सो फैक्टर्स आर क्या करने लगा हूँ, देखें अगर ये ज़ीरोज़ है ना, तो इस तरह के कुछ फैक्टर बनाने लगा हूँ कि इस वैल्यू को इधर ला के प्लस कर लें, ये अगर माइनस प्लस है तो इधर आके माइनस कर दें और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। ऐसी चीज़ को फैक्टर कहते हैं ना। ये इक्वल 0 नहीं करना, बाकी काम करेंगे हम। लें जी, जी में से पहले नंबर को भी माइनस कर दें, हर नंबर को माइनस कर दें, ये -3 हो गया, मल्टीप्लाई जी में से दूसरे को भी माइनस कर दें, दूसरा क्या है -2 आयोटा, तो ब्रैकेट डबल कर दें आप, मल्टीप्लाई जी में से तीसरा नंबर है तो उसको भी माइनस कर दें। जितने भी नंबर हैं जी में से माइनस कर दें। पहला काम तो ये, इस तरह से फैक्टर आ जाएंगे। अब कैसे निकालेंगे इसको, जी -3 माइनस माइनस प्लस हो गया 2 आयोटा और जी -2 आयोटा वैसे ही आ गया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को पहले करता हूँ मैं, ये जी -3 वैसे ही रखता हूँ अभी, ठीक है जी। ये देखें a जमा बी a - b की फॉर्म नहीं बन गई। ये फार्मूला कब बनता है, पहली वैल्यू सेम हो, दूसरी सेम हो, एक में प्लस एक में माइनस हो, तो ये फार्मूला बन जाता है कि a + b × a - b, और जिसके फार्मूला क्या था a² - b², ये वाली चीज़ बन जाती है। तो मैं a का स्क्वायर कर रहा हूँ, z का स्क्वायर माइनस b मतलब 2 आयोटा का स्क्वायर। लो जी, ये दोनों ज़रब खा के ये आ गया, z -3 वैसे ही ये बन गया z² - 4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या देगा, बोलें जल्दी, शाबाश, -1 देगा, ना बोलें आप, पूछूंगा जब क्लास स्टार्ट होगी। आयोटा स्क्वायर -1 देगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 आ गया। अब ये रह गए, दोबारा इनको फिर मल्टीप्लाई कर लें, z दोनों से ज़रब खाएगा, z3 लास्ट वाले से हुआ 4z। अब ये -3 इससे खाएगा ज़रब, -3z² प्लस माइनस माइनस 3 4 12 हो गया जी। जब सारे मल्टीप्लाई हो जाएं तो इसको थोड़ा सा तरतीब दे के भी लिख देता हूँ, z3 3z² + 4z - 12। अब लेट रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज़ p ऑफ z। ये जो हमने पोलिनोमियल निकाला है ना, मैं इसको एक नाम भी दे रहा हूँ और असल फार्मूला भी लिख रहा हूँ। पोलिनोमियल फाइंड कैसे करते हैं, पोलिनोमियल का फार्मूला होता है p ऑफ z = a × ये a खुद से लिखा है मैंने, कांस्टेंट है, फार्मूला असल में ये फार्मूले के तौर पे आया है, वो डिटेल से बाद में बताता हूँ। साथ में कौन सी वैल्यू लिखनी है, ऊपर जो भी आई है वो वाली, z3 3z² + 4z - 12। क्या करना है जी, जब मल्टीप्लाई कर लें p ऑफ z = a और ऊपर जो भी आंसर लास्ट वाला निकला था वो सारा लिख दें, इसको बना दें इक्वेशन नंबर 1। अब सिर्फ हमें a की वैल्यू चाहिए, ये आ गई ना, इधर पुट करेंगे तो जो भी आंसर होगा वो हमारा पोलिनोमियल होगा। a की वैल्यू के लिए क्या करना है, यहाँ पे एक कंडीशन दी थी p ऑफ 1 = 20, यहाँ पे लिखने लगा हूँ सिंस क्या है जी,
पी ऑफ 1 इक्वल 20 है। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने पी ऑफ जी कहा था, जी की जगह पे क्या आना है, 1 आना है। यहाँ पे जितने भी जी है ना जेड, उसकी जगह पे 1 पुट कर दें, ये पी ऑफ 1 हो जाएगा। लो जी, पी ऑफ 1 इक्वल्स टू ए वैसे ही आ गया, ब्रैकेट आ गई, z3 माइनस 3 जी स्केयर, जी की जगह पे 1 है, माइनस 3 जी की जगह पे 1 स्केयर, अच्छा प्लस 4 जी माइनस 12, प्लस 4 जी की वैल्यू तो 1 है, माइनस 12। क्या किया, सब में जी की जगह पे 1 लिखा है। अच्छा यहाँ पे चेक करें, पी ऑफ 1 किसके इक्वल है, 20 के इक्वल ना, तो ये पी ऑफ 1 नहीं आ गया, इस साइड पे वैल्यू लिख दूंगा मैं 20। इक्वल वाले को सोल्व कर लें, 1 की पावर 3 1 ही होगा, स्क्वायर भी 1 ही होगा, मल्टीप्लाई 3, 4 1 आर 4 माइनस 12, 20 इक्वल्स टू ए, ये 4 प्लस का है और ये भी 1 भी प्लस का 5 हो गया, ये दोनों माइनस के हैं, माइनस 3 माइनस 12 माइनस का हो गया 15, 20 इक्वल्स टू ए, कितना बचा जी, माइनस का 10, इस साइड पे हो गया डिवाइड, चल 5 इक्वल्स टू ए, 10 ने 20 को कैंसिल किया, माइनस का बचा 2, ए का आंसर आ गया। ये हम पुट कर देते हैं, पुट इन, किस में पुट करेंगे, ए की इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, क्या थी इक्वेशन 1, यहाँ पे चेक करें, ये वाली को इक्वेशन 1 का था, पी ऑफ जी इक्वल टू ए की जगह पे आ जाएगा पी ऑफ जी इक्वल, ए की वैल्यू है -2, बाकी क्या था, जी क्यूब था, मुझे याद है देखे, 3 स्क्वायर था, 4 था, -12 था, ये है हमारी रिक्वायर्ड, इज़ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ले जी, इतना काम था हमारा, ये रफ वर्क था। दोबारा देख ले क्या करना है जी, स्क्रीनशॉट ले लें, बल्कि क्वेश्चन नंबर 7 भी और 8 दोनों ही ऐसे हैं, उसमें बताता हूँ डिटेल से, इधर भी ले लें स्क्रीनशॉट। हो गया, बहुत अच्छे से, शाबाश। चलें क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड पॉलिनोमियल डिग्री 4 विद जीरोस वैल्यूज़, इसमें 4 दे दिया, उसमें 3 थी, कोई मसला ही कोई नहीं है, जितनी मर्जी दे दे, और पी ऑफ 2 इक्वल 240 भी दिया हुआ है। पहली लाइन वही, सिंस जो भी वैल्यूज़ चारों हैं, 3 है, जितनी भी वो सारी आर जीरो, सो फैक्टर्स आर, फैक्टर कैसे निकालने हैं, जी में से पहली को भी माइनस, दूसरी को भी, तीसरी को भी, और जी में से चौथी को भी माइनस, इनके माइनस माइनस प्लस हो गए, ठीक है। अब ये दोनों मुझे ए माइनस बी ए प्लस बी की शक्ल नज़र आ रही है, ये दोनों, इन दोनों को एक करली ब्रैकेट दरमियानी ब्रैकेट में लिख लिया, इनको आप पहले अलग से लिख लिया, इन दोनों को ज़रब किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इनको ज़रब किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर्स ओपन किए, इनके भी कर दिए जी, ठीक है। आयोटा स्क्वायर ने -1 दिया, प्लस हो गया, आपस में मज़ीद मल्टीप्लाई हो गए, और ये आपस में प्लस माइनस हो रहे हैं, सेम पावर वाले, ये बच गया, ठीक है जी। उसके बाद क्या करना है, लेट रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज़ पी ऑफ जी, इस सारे को पी ऑफ जी, इसके साथ क्या आ जाएगा, ए, ये ए क्यों आता है, कांस्टेंट वैल्यू भी कुछ ना कुछ होती है ना, इसके लिए, उसका भी मज़ीद दोबारा बताता हूँ, एंड पे बताऊँगा। पी ऑफ कितना पुट करना है इसमें, 2 पुट करना है, सब में 2, इधर भी 2 आ गया, इधर भी 2, इधर भी 2, और पी ऑफ 2 बराबर किसके है, 240 के, इसकी जगह पे आ गया 240, ए की वैल्यू आ गई जी, जो भी आएगी, ये देखें ए की वैल्यू आ गई, डिवाइड कट हो गए, ए की वैल्यू जो भी आई है उसको इक्वेशन नंबर 1 में हमने पुट कर दिया, पुट करने पे जो भी आया ये हमारा आंसर था फाइनल। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, ये भी उन्हीं जैसा है, 6 7 जैसा, पॉलिनोमियल है डिग्री 4 की, 4 वैल्यूज़ हैं और सेटिस्फाई भी दिया वो उसने, सिंस चारों वैल्यूज़ लिखी, आर जीरो, सो फैक्टर्स आर, क्या करना है, जी में से पहली को माइनस, दूसरी को माइनस, तीसरी को माइनस, चौथी को भी माइनस, और सब को ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई। लो जी, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस अंदर चलेगी, ये भी अंदर मल्टीप्लाई होगी। अब करने का तरीका ये दोनों आपस में ज़रब खा रहे हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी की शक्ल हो गई, पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का, ये वाली वैल्यू कैसे ज़रब खाएंगे, ये जी तीनों से ज़रब खाएगा, जी स्क्वायर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर ये -1 भी तीनों से ज़रब खाएगा, फिर ये माइनस का आयोटा भी तीनों से ज़रब खाएगा, कुछ प्लस माइनस वाले आपस में कैंसिल हो गए, कैंसिल होने के बाद ये बच गया, अब ये +1 2 हो गया, ये आपस में ज़रब खा रहे हैं, जी तीनों से ज़रब खाएगा, फिर माइनस का 16 तीनों से ज़रब खाएगा, जो भी बचा ये आ गया, तरतीब से लिखा 4 पावर 3 2 1 बगैर पावर वाला, ठीक है जी। फिर हमें उसने कहा कि इसकी जो अच्छा, एक पहली लाइन तो ये लेट रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल पी ऑफ जी का नाम दिया इस सारे को, और साथ में क्या लिखा, ए, जो लास्ट पे आंसर आता है इधर वो लिखते हैं। कंडीशन भी दी हुई है, क्या, पी ऑफ 2 72 के इक्वल है,
पी ऑफ 2 72, मतलब जी की जगह पे 2 पुट कर दें सब में, और इसकी पी ऑफ 2 जहाँ पे होगा उसकी जगह पे फिर क्या कर देंगे 72, या प्लस माइनस हुए, प्लस माइनस होने के बाद ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। इस ए की वैल्यू को हमने पुट किया इक्वेशन 1 में, तो हमारा आंसर आ गया ये वाला इज़ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल मेरे। अच्छा, यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको नई वीडियोज़ मिलती रहें। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हाँ, एक चीज़ और, मैंने कहा था कि ये ए क्यों लिखते हैं। देखें जी, अगर इस तरह की इक्वेशन हो 2z² - 8 = 0, ये ए क्यों लिखते हैं उसकी रीज़न बताने लगा हूँ। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो z² - 4 बचेगा = 0, ये 2 उधर जाके डिवाइड हो गया, 0 के इक्वल हो गया, तो z के आंसर आएंगे +-2 = 0। एक का आंसर आ गया -2, दूसरा आ गया +2, ठीक है जी। अब अगर ये वाले आंसर्स हैं, जब इनको फैक्टर बनाते हैं ये वाली चीज़ वापस आ जाती है, लेकिन ये जो 2 था इसका कॉमन वो तो आता ही कोई नहीं है। ये 2 कैसे आएगा, उसके लिए हमें यहाँ पे ये जो हम काम करते हैं ना यहाँ तक, ये असल में यही काम है कि आप यहाँ तक वापस आ जाएं इधर से। लेकिन इसमें तो मज़ीद 2 भी था, इसके फैक्टर कहे थे उसने, इसकी पॉलिनोमियल, ये 2 - 2 के पॉलिनोमियल ये बननी चाहिए थी, ये तो नहीं ना है, इनमें तो फ़र्क है। तो ये कांस्टेंट वाला नंबर कैसे आता है, उसके लिए हमें साथ में ए लिखना पड़ता है कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट था जिसको कॉमन लेके उन्होंने शायद ख़त्म किया हो, वो वापस कैसे आएगा, ए के साथ आएगा, और उसके लिए वो कंडीशन होती है, इसलिए हम यहाँ पे ए लिखते हैं। ओके जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। हो गया, इस साइड पे भी ले लें। हो गया, वेल डन। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।